अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, कैसे होती हैं, आज हम ये और कैसे इनको शो करवाते हैं, आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, माइकल फैराडे की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थ्योरी है, ट्रांसमिशन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको हम लाइंस के जरिए से शो करेंगे। तो पहले तो ये देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। माइकल फैराडे ने बताया था, माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा है कि चार्ज के गिर्द, सपोज दैट हमारे पास कोई भी क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के गिर्द एक रीजन होगा, उस रीजन के अंदर ये क्यू चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस रीजन के अंदर ये जो क्यू चार्ज होगा, ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। वो रीजन, वो हल्का, वो हमारे पास दायरा, हमारे पास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। चार्ज के गिर्द जो पाया जाएगा, जिसके अंदर यही जो चार्ज होगा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, और उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाएगा। माइकल फैराडे ने कहा था कि यही जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइंस के जरिए से शो कर सकते हैं। इस फील्ड को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये जो फील्ड होगा, सपोज दैट ये क्यू चार्ज है, सपोज दैट ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द ये फील्ड है। इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस लगाकर शो कर सकते हैं, और इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए लाइंस लगाई गई हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया जाता है। पॉजिटिव के लिए यही जो लाइंस होती हैं, सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यही लाइन, इन लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ली जाएगी। तमाम की तमाम जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और यही लाइंस जो होंगी ये इमेजिनरी लाइंस होंगी। इमेजिनरी लाइंस यानी कि ख्याल किया जाए कि यहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट हम इनको जो है वो लाइंस लगा के शो करते हैं, और इन लाइंस की स्ट्रेंथ जो होगी, इन लाइंस की वजह से हम ये देख सकते हैं कि फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। लाइंस जितनी क्लोज होंगी एक दूसरे से, फील्ड उतना ही हमारे पास स्ट्रांग होगा किसी भी चार्ज का, और लाइन एक दूसरे से जितना दूर होंगी, फील्ड उतना ही वीक होगा हमारे पास। अगर पॉजिटिव के लिए ये डायरेक्शन आउटवर्ड दी जाती है, तो नेगेटिव के लिए यही डायरेक्शन जो होगी ये इनवर्ड दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन है और ये नेगेटिव के लिए डायरेक्शन है। सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव नेगेटिव ले लें, उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए। जब एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किस तरीके से होगी, ये चीज देखें। सपोज दैट मेरे पास ये दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव के लिए ये जो डायरेक्शन होती है ये आउटवर्ड डायरेक्शन होती है।
बिल्कुल इसी तरीके से इसकी होगी। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के लिए है और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होंगे हमारे पास इस तरीके से होंगी। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को आगे क्या करेंगी, रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये जो दरमियान वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू नहीं पाई जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जो होगी, सपोज दैट दरमियान के अंदर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस है दोनों चार्जेस पे, वहां पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अनलाइक चार्जेस के लिए हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये एक दूसरे को हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये अनलाइक चार्जेस के लिए था। और हमारे पास लाइक और अनलाइक चार्जेस हो गए। और अनलाइक चार्जेस के अंदर अगर आप दरमियान वाला कोई पॉइंट देखेंगे तो वहां पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये थी हमारे पास चार्जेस के लाइक चार्जेस के और अनलाइक चार्जेस के हवाले से। पॉजिटिव के लिए देखा, इसको अगर आप नेगेटिव के हवाले से बना रहे हैं तो यही जो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन है ये इनवर्ड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन वहां पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगी। और अनलाइक चार्जेस के लिए पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव की जानिब जाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। और माइकल फैराडे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी लाइंस हैं और इन्हीं लाइंस की क्लोजनेस फील्ड की स्ट्रेंथ और वीकनेस शो करती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सवाल पूछें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।